भगवान बड़े ही सामर्थ्यवान हैं। इनके जैसा कोई भी सामर्थ्यवान आज तक नहीं हुआ, लेकिन हम बुद्ध को भूल गए, इसलिए ये सारी समस्याएं आज हमारे सामने हैं। अब फिर से हम उन बुद्ध के गुणों के प्राप्त करने के लिए भगवान की कथा का श्रवण करना शुरू किए हैं। तो हम जानेंगे कि भगवान की महिमा क्या है और कैसे स्मरण करेंगे तो आपके जीवन के दुख दूर होंगे। दुखों के कई प्रकार हैं। किसी को बहुत भयंकर बीमारी है तो उससे परेशान है, किसी को बुरे सपने आते हैं उससे परेशान है, किसी को भूत प्रेत पकड़ लिया है उससे परेशान है, किसी को क्या परेशानी, किसी को क्या परेशानी। इस संसार में हर कोई दुखी है। जिसको देखा जाए उसके पास दुख है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी लोग दुख से दुखी हैं। और दुख से छूटने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं, लेकिन छूट नहीं पाते। कुछ छूट जाते हैं, कुछ बचे रहते हैं। अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी कभी कभी उसकी दवाएं काम नहीं करते। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी असफल हो जाता है आपके रोगों का निदान करने में। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर को ज्ञान नहीं, कहीं तो कुछ चूक हो रही है जिसकी वजह से रोग दूर नहीं हो रहा। क्योंकि जितनी दवाएं, जितने आपके रोग हैं उतनी दवाएं हुई और फिर उसके अनुसार डॉक्टर ने आपको दवा दिया। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज उस भगवान का स्मरण करेंगे हम लोग, उनकी महिमा को जानेंगे कि क्या स्मरण करें कि दुख दूर हो। पहले तो जानने की सामर्थ्य कितना है। बुद्ध तो छोड़ दीजिए, उनके श्रावकों का सामर्थ्य जाने, उनके शिष्यों का सामर्थ्य जाने। पहले शिष्यों को देखिए, फिर भगवान के पास पहुंचिए। शिष्यों का कितना बड़ा गुण है। एक एक शिष्य परम सामर्थ्यवान है, जो चाहे सो कर सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य उनके पास है। क्योंकि मैं श्रीलंका से आया, इसलिए आपको श्रीलंका से शुरू करता हूँ। शुरू तो भारत से हुआ। एक बार श्रीलंका में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल, सूखा। और जब सूखा हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो सब कुछ नष्ट होने लगता है। न फसल होती है, न तो आदमी का जीवन सुरक्षित होता है, बीमारियां पैदा होने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि जल ही जीवन है। जल को हटा दिया तो कोई जीवन नहीं। जल से परे जीवन की कोई कल्पना नहीं हो सकती। मनुष्यों के लिए कम से कम, पशु पक्षियों के लिए, वृक्षों के लिए जल ही जीवन है। कुछ और हो या ना हो, जल तो होना चाहिए।
जल ही से सब कुछ है। एक बार श्रीलंका में अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया और वहां एक भंते रहते थे जिनका नाम था चूल समुद्र। हिंदी में कहेंगे तो चूल छोटे समुद्र, चूल समुद्र। उनके यहाँ चारिका के लिए, भोजन के लिए लगभग 700 भिक्षुगण आ गए। अभी अकाल पड़ा है और ऊपर से विहार में, बुद्ध विहार में 700 भंते आ जाए तो समस्या हो जाएगी ना। यहाँ तो अकाल नहीं है, अभी 100 भंते लोग आ जाएं तो समस्या हो जाएगी बिल्हौर वालों के लिए। बिना अकाल के बनते चूल समुद्र के पास 700 भिक्षु आ गए। सुबह सुबह भोजन के समय पे ही तो चूल समुद्र सोचते हैं कि मैं इन्हें कहाँ चारिका के लिए लेकर के जाऊंगा। इस समय तो पूरे ताम्रपर्णी में, श्रीलंका का प्राचीन नाम है ताम्रपर्णी, तंबपर्णी कहते हैं पाली में। फिर सीलोन कहा जाने लगा, सिंघल अब श्रीलंका हो गया। तो उस ताम्रपर्णी द्वीप में, श्रीलंका एक द्वीप है, आइलैंड है। अब भंते सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कैसे इनको भोजन कराऊं। 700 भंते लोग आ गए, कहां लेकर के जाऊं। इस समय सभी के यहाँ तो भोजन की समस्या है, लोगों को स्वयं खाने के लिए भोजन नहीं है। मैं इन भंते लोगों को कैसे भोजन कराऊंगा। फिर देखते देखते, चूंकि चूल समुद्र परम रिद्धिमान है, अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं कि जम्बूद्वीप में पटना, देखते हैं कि यहाँ पर चारिका हो सकती है। यहाँ भारत में पटना में चारिका हो सकती है, तो कैसे चले। बनते चूल समुद्र ने 700 भिक्षुओं को एक साथ लिया और श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है ना। समुद्र पार करके तभी हम आते हैं। अब चाहे हवाई जहाज से पार करिए, चाहे पानी की जहाज से। तो पानी की जहाजें तो चलना बंद हो गई थी, अभी शायद शुरू हुई है। तो हवाई जहाज से ही उड़ करके लोग आते हैं, समुद्र को पार करके आते हैं। अब पटना आना था, चारिका का समय हो गया। अगर नौका से भी आते तो भी चारिका के समय में नहीं पहुंच पाते, 2-4 दिन, 10 दिन, महीने भर लग जाता था नौका के हिसाब से। इसलिए भंते ने 700 भिक्षुओं को एक साथ लिया, कहा बोलो चल 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 सभी चारिका के लिए हम पटना में चलते हैं। एक साथ भंते लोगों को लिया और समुद्र को पार करके चारिका के लिए आ गए। जैसे ही सब लोग चारिका के लिए पहुंचे, बोले भगवान भंते, यहाँ पे तो कोई सूखा नहीं, यहाँ तो कोई अकाल नहीं, यहाँ तो बड़ा हरा भरा जीवन है। आप ये कहाँ लेकर के आ गए हैं। श्रीलंका में ताम्रपर्णी में तो पूरा अकाल पड़ा है। बोले ये जम्बूद्वीप का पटना जगह है, ये जम्बूद्वीप में है। बोले भंते, हम लोग ताम्रपर्णी से यहाँ जम्बूद्वीप में आ गए, एक कदम पार करके। बोले हाँ। बोले फिर समुद्र कहाँ गया। बोले जब आ रहे थे रास्ते से तो जो छोटी सी नीली सी नाली तुमने पार किया ना, वो समुद्र था। क्या था? समुद्र था।
उस नीली सी नाली को पार किया तुमने समुद्र को पार किया और जम्बूद्वीप पे आ गए। कहते धन्य है बनते, धन्य है भगवान की महिमा। बोलिए भगवान बुद्ध की। मात्र 3 कदम में वो जम्बूद्वीप में आ जाते, श्रीलंका से जम्बूद्वीप में आ जाते और चारिका करके और फिर ताम्रपर्णी में वापस चले जाते। तो उस बंते ने समुद्र को छोटा कर दिया था, उतने बड़े समुद्र को छोटा कर दिया कि मात्र एक, जैसे नाली होती ना, आप ऐसे लांघ के पार कर जाते हैं। समुद्र का पानी नीला होता है ना, छोटा किया तो नाली हो गई, छोटी सी नीली नाली हो गई और उसे पार करके चले आए। तो जब से समुद्र को छोटा किया तभी से उनका नाम पड़ा चूल समुद्र, क्योंकि चूल का अर्थ होता छोटा कर। जिसने समुद्र को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। ऐसे हैं भगवान बुद्ध के श्रावक, भगवान बुद्ध के शिष्य, भगवान बुद्ध के बंतेगण। एस भगवतो सावक संघो, यही है भगवान के श्रावक संघ।